ओम। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्दिव्यैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। कल 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी की आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बसंत पंचमी, बसंत ऋतु का प्रारंभ बसंत पंचमी से माना जाता है। पतझड़ अब तक समाप्त होकर नए कोपलें आना प्रारंभ हो जाती हैं वृक्षों पर। नए जीवन का प्रारंभ के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब तक जो नीरस हो रहा था, देखिए पहाड़ों में कितनी बर्फबारी हो रही है। इस बार तो माघ के महीने में अधिक बर्फ़ पड़ रही है। कल बहुत बर्फ़ पड़ी है पहाड़ों में, आज भी बताया है बर्फ़ और बारिश की संभावनाएं। बारिश तो कल से लगातार ही चल रही है। तो वृक्ष के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, किंतु बसंत पंचमी के बाद नई कोपलें, नई बहार उनमें आना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ऋतुओं में बसंत को मुख्य माना गया। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। इतनी श्रेष्ठ ऋतु यह है। तो नया प्रारंभ, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि नई वृक्षों पर नए जीवन का प्रारंभ इससे होता है। सरस्वती पूजन का दिन यह माना जाता है। सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। कहते हैं सरस्वती का उदय इसी दिन हुआ था, तो इसीलिए यह दिन विशेष महत्वपूर्ण रखता है हिंदू धर्मशास्त्र में। इस दिन नए छोटे बच्चों का विद्यारंभ भी किया जाता है। पहले पुराने समय में इसी दिन से विद्या अध्ययन कराने गुरुकुलों में छात्रों को भेजा जाता था, तो विद्यारंभ का भी यह दिन माना गया। यज्ञोपवीत के लिए भी बहुत शुभ दिन माना जाता है। तो बहुत सुंदर दिन यह बसंत पंचमी का है। एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, तो एक बार देखने आए कि मेरी बनाई हुई सृष्टि है कैसी। तो जब देखा सृष्टि तो बहुत सुंदर बनी, किंतु सब नीरस लगा कि सब नीरस है, कुछ रस नहीं है सृष्टि में। कैसे रस भरा जाए, क्या किया जाए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, हाथ में जल लिया कमंडल से निकालकर और भूमि में वह जल गिराया, तो वहाँ से चतुर्भुज रूप में माँ सरस्वती प्रकट हुई। और जैसे ही माँ सरस्वती प्रकट हुई, 4 हाथ, एक हाथ में वीणा, एक वरद मुद्रा में, एक में माला और एक में पुस्तक, 4 चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई। और जैसे ही वीणा का नाद छेड़ा, संपूर्ण सृष्टि रस से भर गई। संपूर्ण सृष्टि में रस आ गया। तो वाग अधिष्ठात्री भी सरस्वती देवी को कहते हैं। हम जो बोलते हैं, जो संगीत, लय, ताल आदि हैं, सब सरस्वती की ही देन मानी जाती हैं। तो सरस्वती पूजन का दिन माना जाता है। वाद्य यंत्रों का पूजन इस दिन किया जाता है, पुस्तकों का पूजन इस दिन किया जाता है। जो संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपने वाद्य यंत्रों का पूजन इस दिन करते हैं। सरस्वती के रूप में उनको पूजा जाता है।
विद्यालयों में सरस्वती पूजन का आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं अभी भी यह प्रथा है, किंतु अब जैसे जैसे कॉन्वेंट शिक्षा को हम बढ़ावा देते जा रहे हैं तो यह सब चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। किंतु इस दिन विद्या अध्ययन का विशेष महत्व बतलाया गया। इस दिन को माता सरस्वती का पूजन, जो विद्यार्थी थोड़े विद्या में कमज़ोर हैं वह इस दिन माता सरस्वती का पूजन करें तो विद्या में उनका ध्यान बढ़ता है, रुचि बढ़ती है। माता सरस्वती के मंत्रों का निरंतर जाप करते रहें तो विद्या अध्ययन में भी सहायता मिलती है। तो कल यह 5 फरवरी से बसंत प्रारंभ हो रहा है। कल बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और वृंदावन बरसाने में ही कल से होली का प्रारंभ हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही वहाँ होली मनाना प्रारंभ कर देते हैं। बरसाने की होली तो वैसे ही विश्व प्रसिद्ध है, भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस दिन से रंग आ जाता है जीवन में, जीवन रंगों से भर जाता है, रस से भर जाता है, रस से परिपूर्ण जीवन हो जाता है। अब इसके पश्चात मौसम में भी सुधार होने लग जाता है। शरद ऋतु, शिशिर ऋतु जाती है, बसंत ऋतु आती है। तो इसका विशेष महत्व बतलाया गया। माघ शुक्ल पंचमी को यह बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है जो कल पड़ रहा है। तो इस बसंत पंचमी के पर्व को हम सब हर्षोल्लास से मनाएं। माता सरस्वती का पूजन इस दिन करें, पुस्तकों का पूजन करें, अपने अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करें, गुरुओं का पूजन करें। वैसे गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है गुरु पूजन के लिए, किंतु सरस्वती पूजन के साथ साथ गुरु पूजन का भी विशेष महत्व बतलाया गया। तो उनका पूजन करें जिससे हमारे ऊपर सदैव सरस्वती का वरद हस्त रहे, जीवन में सरस्वती की कृपा बनी रहे। देखिए, जीवन में यदि सरस्वती की कृपा है तभी व्यक्ति जीवन में कुछ कर सकता है। जिंदगी जीने के लिए सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का सहयोग चाहिए। वैसे तो तीनों का चाहिए, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। काली है शक्ति स्वरूप, तो शक्ति भी चाहिए। कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए शक्ति आवश्यक है। किसी से बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने भाव को दूसरे के प्रति व्यक्त करने के लिए सरस्वती की कृपा चाहिए। और जीवन को अच्छे ढंग से यापन करने के लिए लक्ष्मी की कृपा चाहिए। तो जीवन में तीनों का बैलेंस बना रहे, यह भाव यह सिखाता है। तो कल से ऋतु परिवर्तन भी हो जाता है। अब बसंत ऋतु आ रही है, नए नए कोपलें वृक्षों पर आएंगी, वृक्ष नए जीवन को प्रदान करेंगे। तो यह बसंत ऋतु हम सब के जीवन में रस लेकर आए, नया आध्यात्मिक सफ़र हमारे जीवन में यह माँ सरस्वती लेकर आए। भक्ति के पथ पर हम सब अग्रसर हों, इसी कामना के साथ कल 5 फरवरी 2022 को सरस्वती पूजन का हम सब पूजन करें, माता का पूजन करें। इसी भाव के साथ पुनः आगामी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जल्द ही भेंट करूँगा नई वीडियो के साथ, पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।